से आगे में आज शाम ब्रिटिश पाकिस्तानी बॉक्सर आमिर खान की वाशिंगटन में मुकाबले के लिए तैयारियां, अमरीकी रज़ाइयां जो आर्ट के नमूनों से कम नहीं, और हमारी आर्टिक सीरीज का पार्ट 4। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आप सबको हमारा सलाम। ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। प्रोग्राम की हाइलाइट्स आपने देखी, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर खान, जो बॉक्सिंग की दुनिया में आमिर किंग खान के नाम से जाने जाते हैं, इस वक्त वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के लाइट वेट चैंपियन हैं। इस आलमी एजाज़ के दिफा के लिए उनका अगला मुकाबला वाशिंगटन DC में हफ्ते के रोज़ होगा और उनके मद्दे मुकाबिल होंगे लेमॉन्ट पीटरसन, जिनका ताल्लुक वाशिंगटन DC से ही है। साकिब उल इस्लाम हमें दिखा रहे हैं कि आमिर खान इस मुकाबले की तैयारी कैसे कर रहे हैं और ये शहर उनके लिए कितना तैयार है। वर्ल्ड बॉक्सिंग एसोसिएशन और इंटरनेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन के मुश्तरका लाइटवेट चैंपियन आमिर खान यहां वाशिंगटन DC में अपने अगले मुकाबले की भरपूर तैयारी करते नजर आ रहे हैं। आमिर का कहना था कि वो अपने चाहने वालों की उम्मीदों पर पूरा उतरने के लिए इस मुकाबले के लिए निहायत सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं। मैं अपने चाहने वालों के लिए बेहतरीन खेल का मुजाहरा करूंगा और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जाकर फाइट्स करना चाहूंगा। यहाँ वाशिंगटन में बॉक्सिंग के चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं और हम यहाँ बॉक्सिंग को एक नई जिंदगी देंगे। इस मुकाबले में आमिर के हरीफ लेमॉन्ट पीटरसन वाशिंगटन DC के रिहायशी हैं और उन्हें अपने होम क्राउड का फायदा होगा, लेकिन आमिर के ट्रेनर फ्रेडी रोच आमिर को एक बेहतर खिलाड़ी करार देते हैं। जिस्मानी तौर पर लेमॉन्ट आमिर से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन आमिर ज्यादा चुस्त और तेज है। लेमॉन्ट को मुश्किल होगी, ये एक सख्त मुकाबला होगा, लेकिन फातेह सिर्फ एक होगा जो आमिर खान है, क्योंकि मैं इस मुकाबले के लिए इंतहाई सख्त ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आमिर खान के मुकाबले को लेकर ना सिर्फ यहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी में बल्कि वाशिंगटन के रिहायशियों में भी खासा जोश व खरोश देखने में आ रहा है और आमिर खान को इंतहाई सख्त ट्रेनिंग करता देखकर वाशिंगटन के रिहायशी भी अपने ही शहर के लेमॉन्ट पीटरसन के मुकाबले में आमिर खान को 10 दिसंबर को होने वाले इस मुकाबले के लिए फेवरेट करार दे रहे हैं। लेमॉन्ट पीटरसन और आमिर खान, जो बेहतर होगा जीतेगा। लेमॉन्ट अपने शहर से है, लेकिन आमिर उसके लिए सख्त हरीफ होगा। मैं आमिर खान को पसंद करता हूं, लेकिन वाशिंगटन का रिहायशी हूं, इसलिए लेमॉन्ट को सपोर्ट करूंगा। आमिर की सलाहियत ज्यादा है, लेकिन हम लेमॉन्ट के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ रजा मौजूद है जो कि वाशिंगटन DC में टिकट्स के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। रजा, कैसा रिस्पांस रहा है अब तक वाशिंगटन में? कितने टिकट्स फरोख्त हुए और क्या लोगों का रिस्पांस रहा है? साकिब अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ने 2 हफ्ते पहले ही टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। वाशिंगटन DC के अलावा न्यूयॉर्क से पूरे जो ईस्ट कोस्ट है अमेरिका की, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, न्यू जर्सी, बाल्टीमोर, फिलाडेल्फिया, मेरे पास कॉलें आई हैं। कनाडा से लोग फ्लाई करके आ रहे हैं। यूरोप से 3000 फैंस आमिर खान के थर्सडे को अराइव करेंगे यहाँ पे। I think Amir Khan's gonna win 9th round. And what about you? He worked really hard today, so we think that he looks good today. So he's gonna win. Yeah, Amir Khan all the way. He's gonna win. We already know. साकिब उल इस्लाम, उर्दू VOA, वाशिंगटन। डेफिनेटली बहुत ही एक्साइटिंग फाइट होने वाली है, जिसके बारे में हम आपको अपडेट भी करेंगे इसके नतीजे के बारे में। अब बॉक्सिंग की दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों के बाद हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अमेरिका के कुछ बेहतरीन स्टूडेंट से। इस हफ्ते वाशिंगटन DC में अमेरिका के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले 20 हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने एक साइंस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया, जिसमें उनके दरमियान मुकाबला था $5 लाख के तालीमी स्कॉलरशिप्स का। और मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि उन तालिब इल्मों से बात करके पता चला कि उनकी दिलचस्पी सिर्फ इनामी रकम जीतने में ही नहीं, बल्कि दुनिया को कुछ कर दिखाने में भी है। ये हैं एंड्रयू शू, मुस्तकबिल के साइंसदान, जो रियाजी के जरिए इंटरनेट और फेसबुक जैसी वेबसाइट्स को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट ऐसे नेटवर्क्स की कारकर्दगी बेहतर बना सकता है जो कि बचत के लिए अहम है। एंड्रू के अलावा 19 और तालिब इल्मों ने सिमंस फाउंडेशन के सालाना मैथ, साइंस और टेक्नोलॉजी कंपटीशन में हिस्सा लिया और हर स्टूडेंट की ख्वाहिश थी कि जजेस उसके प्रोजेक्ट को बेहतरीन करार दें।
जॉन सोल्डर की इजाद है रोशनी की शुआओं के जरिए दिमागी अमराज के इलाज का एक तरीका। And you have a fiber optic cable coming into the prefrontal cortex. फाइबर ऑप्टिक की तार दिमाग के उस हिस्से में जाएगी जहां पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसे अमराज पैदा होते हैं। दिमाग के अंदर रोशनी से मुतासर होने वाले खुलियों को आप इस रोशनी की मदद से दोबारा काम करने के काबिल बना सकते हैं। 17 साला कैसी कैन और ज़ीजुआन लियो ने टीम की सतह पर होने वाले मुकाबले में पहला इनाम जीतकर $1 लाख की स्कॉलरशिप हासिल की। उनका बायो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट हरकत को महसूस करने वाले वीडियो गेम सिस्टम्स की मदद से जिस्मानी अज़ा से महरूम अफराद को दोबारा चलने फिरने में मदद देने पर मुश्तमिल है। So what we're really hoping to do is to get this affordable. हमारी कोशिश है कि ये सस्ता और इस्तेमाल में आसान सिस्टम देही इलाकों के लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्हें बेहतरीन अस्पतालों तक रसाई हासिल नहीं होती। जूलिया क्रॉली फेरेंगा और उनकी साथी का प्रोजेक्ट तीसरे नंबर पर आया। उन्होंने कहकशाओं में आने वाली तब्दीलियों पर काम किया और ये चाहती हैं कि और लोग भी इस काम में दिलचस्पी लें। मैंने क्लास 3 के बच्चों के साथ स्कूल के बाद साइंस के प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इसमें उनकी दिलचस्पी देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि एक दिन वो भी स्कूल में साइंस की तालीम हासिल करना चाहेंगे। बच्चों में छोटी उम्र में ही साइंस का शौक पैदा करना ज़रूरी है। इस साल इनफरादी सतह पर सबसे बड़ा इनाम था $1 लाख की स्कॉलरशिप का, जो जीता एंजेला जेंग ने। उनकी तहकीक कैंसर के खुलियों और उनसे पैदा होने वाले ट्यूमर्स के बारे में थी। सिमन्स फाउंडेशन के मुकाबले जीतने वाले ये नौजवान साइंसदान आज यहाँ से इनामी रकम तो ले जा रहे हैं, लेकिन इससे भी अहम है उनका जज्बा और लगन, जो अगर मुस्तकबिल में भी जारी रहा तो उनकी जहानत दूसरों की जिंदगी भी कुछ आसान बना देगी। क्रिस सिम्किंस के साथ मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA। और अब एक नज़र डालते हैं पाकिस्तान पर, जो एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। और इस बार पाकिस्तान के मौजू बहस बनने की वजह है सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी इलाज की गर्ज से दुबई के अस्पताल में मौजूदगी। अमरीकी अखबारात वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से गर्दिश करती अफवाहों पर रिपोर्ट्स तो शाया की हैं, मगर उनके मुसद्दक़ा या गैर मुसद्दक़ा होने के बारे में किसी तबसरे से गुरेज किया है। हमने वाशिंगटन में क़दामत पसंद थिंक टैंक हेरिटेज फाउंडेशन में जनूबी एशियाई उमूर की माहिर लीसा कर्टिस से पूछा कि वो इस सूरत हाल को कैसे देखती हैं। ये बदकिस्मती है कि ऐसी अफवाहें गर्दिश में हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तानी अवाम दोबारा फौज के ज़ेरे कंट्रोल किसी जमहूरी निज़ाम को कबूल करने को तैयार हैं। सिविल सोसाइटी ने 2007 और 2008 में मुशर्रफ हुकूमत के खात्मे के लिए जो जद्दोजहद की थी, वो इसलिए नहीं थी कि चंद सालों बाद फिर वैसा ही एक निज़ाम लाया जाए जिसमें असल ताकत फौज के पास हो। हमें मालूम है कि मेमो गेट की वजह से जरदारी हुकूमत पर दबाव है और लोग जो अफवाहें उड़ा रहे हैं उनसे हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। उतार चढ़ाव सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, अमेरिका की सियासत में भी नजर आते हैं। अमेरिका में कल रियासत इलिनॉय के साबिक गवर्नर रॉड ब्लेगॉयविच को 14 साल कैद की सजा सुनाई गई। उन पर इल्जाम था कि उन्होंने रियासती सेनेट की वो सीट बेचने की कोशिश की जो सदर ओबामा के 2008 में सदर बनने के बाद खाली हुई थी। और दिलचस्प बात यह है कि ब्लेगॉयविच इलिनॉय के पहले नहीं बल्कि चौथे ऐसे गवर्नर हैं जिन्हें करप्शन के इल्जामात साबित होने पर जेल काटनी पड़ रही है। यहाँ पर हम लेंगे आज की टॉप स्टोरीज और उस पर माहिरीन के तबसरे प्रोग्राम इन द न्यूज़ में। ताज़ा तरीन खबरों और हालात हाज़िरा पर तज्ज़ियाकारों के तबसरे वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू नशरियात में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक। यहाँ पर हो जाए एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे अमेरिका में बनाई जाने वाली ऐसी रज़ाइयाँ जो आर्ट के नमूनों से कम नहीं। स्टे विद अस।